अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना, जो आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो आप 3 चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 9 से 14 तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले कंप्लीट करनी है सारी। उसके बाद जो है फिर हम लोग आएंगे शुरू के चैप्टर्स पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 9 जो है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री में है क्या, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, 3 हम इसको वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो ट्राइगोनोमेट्री का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब हो गया 3। ठीक है, गोना मीन्स एंगल्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स जो है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअली 3 एंगल्स, तो 3 एंगल्स किस में होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ट्राइंगल की बात करें तो ये जी 3 एंगल्स हैं जो कि हमने मेजर करने होते हैं। ठीक है, अब इस एंगल को मेजर करने के लिए 2 सिस्टम्स हम स्टडी करेंगे। एक है जी हमारा सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, एंड द अदर वन इज़, और दूसरा जो है वो हमारे पास है जी सर्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, ये 2 सिस्टम जो है वो हमने स्टडी करने हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें हम लोग एंगल को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करें तो हम कहते हैं दैट इज सेक्सागेसिमल सिस्टम। जिसमें हम एंगल्स को रेडियंस में मेजर करें तो हम उसको कहेंगे दिस इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो द सिस्टम इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम, एंड द सिस्टम इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशंस को याद रखना है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो रेडियन की बात की जाती है तो ये रेडियन होता कितना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है कि रेडियन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं हम एक सर्कल कंसिडर करते हैं और उसका कोई ना कोई सेंटर कंसिडर करते हैं। उससे हम कहते हैं कि सर्कल सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सिमिलरली एक और हम ले लेते हैं सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक के डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल रेडियस। अब ये हमारे पास जो एंगल इनके दरमियान बनता है दैट इज थीटा, और ये जो हमारे पास सर्कुलर सी मतलब एक आर्क के टाइप की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह देते हैं? एल। तो हम कहते हैं 1 रेडियन, यानी जो थीटा जो है ये हमारे पास 1 रेडियन, ये एंगल की मेजरमेंट कब होगी? थीटा इज द, हम कहेंगे 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड कहाँ पे है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क से सबटेंडेड है जिसकी लेंथ जो है वो किसकी इक्वल है? रेडियस की इक्वल। ठीक है, तो ये रेडियन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब इसके लिहाज से हमें एक फॉर्मूला याद रखना है दैट इज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो कि हमने फर्दर क्वेश्चंस में यूज करना है। फाइन, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब एक और बात बता दूं आपको कि 1 रेवोल्यूशन क्या होती है। तो 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, यानी एक पूरे सर्कल में कितना मेजर होता है? 360, तो उसको हम 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी और आपको जो है वो बेसिक्स बता दूं तो हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग एंगल स्टार्ट करते हैं तो अगर हम इस डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो दैट इज नोन एज एंटी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करें 0 डिग्रीज से यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ से यहाँ का मेजर कितना होगा? 90 डिग्रीज, और रेडियंस में उसको बोलते हैं π/2 रेडियंस। फिर अगर यहाँ से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा हमने एंगल को स्टार्ट करना है, इसको हम इनिशियल साइड कहेंगे, जहाँ पे भी एंड होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज टर्मिनल साइड। अब अगर एंगल यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये एंगल का मेजरमेंट होगी 180 डिग्रीज, जिसको हम रेडियंस में कहते हैं पाई रेडियन। फिर अगर एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कितना डिग्री हो गया? 270 डिग्रीज, विच इज़ नोन एज 3π/2 रेडियन। और अगर पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए तो इस पूरी रेवोल्यूशन को हम कहते हैं 2π रेडियंस, या फिर हम कहते हैं 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक्स थी जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है उसके लिए भी आपको थोड़ी सी और कुछ बेसिक्स बतानी है। चलें, लेकिन फिर आप फिलहाल आप एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने सेक्सागेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करना है किस में? टू सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी आपको जो है वो क्वेश्चन डिग्रीज, मिनट, सेकंड्स में गिवन होंगे, तो आपने उनको कन्वर्ट करना है किस क्वेश्चन में? आपने उनको कन्वर्ट करना है जी दूसरे सिस्टम में। फाइन, तो जी चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ 30 डिग्रीज। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हमारे पास जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम 9th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद, दैट इज़ 150 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग 10th पार्ट डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ 10 डिग्रीज 15 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद 12 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ 75 डिग्रीज 6 मिनट्स एंड
30 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये कुछ पार्ट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब डिग्रीज जो हैं उसको अगर हमने चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, यही हमने यूज़ करना है। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 डिग्री। अब आपने बताया है कि 1 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाय 180। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 30 1 की जगह 1 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 180, और ये हो जाएगा रेडियन। 0 0 से कैंसिल करें, 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार, तो इसका मतलब हमारा आंसर बन गया पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन यही है बेसिकली कि आपके पास अगर सेग्रीगेसिमल सिस्टम में सिस्टम वैल्यूज़ होंगी यानी डिग्रीज मिनट सेकंड्स में होंगी तो आपने उसको रेडियंस में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1 डिग्री को आपने पाई बाय 180 रेडियन पुट करना है। सिमिलरली 150 डिग्रीज है तो इसको हम 150 इंटू 1 डिग्री लिख लें, तो 150 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिलेशन कर लें जितनी पॉसिबल है, 3 5 ज़र 15 एंड 3 6 ज़र 16, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। फाइन। अब ज़रा आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसके लिए कुछ बेसिक समझनी बहुत ज़रूरी है, वो आप देख लें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन या डिग्रीज में होगा या मिनट्स में होगा या सेकंड्स में होगा। अगर डिग्रीज को मिनट्स में चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिग्रीज को अगर मिनट्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 60। और मिनट्स को अगर सेकंड्स में चेंज करना है तो फिर भी मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, 60। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली डिग्रीज को मैं सेकंड्स में करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, 2 बार 60 होगा तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, कि डिग्रीज को मिनट्स में चेंज करना हुआ तो आपने मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना हुआ तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अब अगर सेकंड्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना हुआ, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 60, यानी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। फिर मिनट्स को भी अगर आपको डिग्रीज में करना हुआ तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। लेकिन डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड्स को ही डिग्रीज में ले आऊँ तो आपको डिवाइडेड बाय 2 बार 60 विच इज़ 3600 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है कि अगर हमें मिनट्स को डिग्रीज में लेके आना है तो डिवाइड बाय 60, लेकिन अगर सेकंड्स को डिग्रीज में लेके आना है तो डिवाइड बाय 3600 होगा। तो चलें जी, ये देखें 10 डिग्रीज है, सबसे पहले हमें सारा क्वेश्चन जो है उसको डिग्रीज में कर देना है। डिग्रीज में करने के बाद जो है हम उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। 15 मिनट्स है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 15। अब देखें मिनट्स को किस में चेंज करना है, डिग्रीज में, तो किस से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 10 डिग्रीज और 15 4 ज़र होता है 60, तो दिस इज़ 0.25 डिग्रीज। तो 10 डिग्रीज और 0.25 जो है वो मिलके हो जाएगा 10.25 डिग्रीज। अब डिग्रीज को चेंज करना है तो 10.25 इंटू किससे करेंगे, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, डिग्री हटेगा तो क्या आएगा, पाई बाय 180 और रेडियन। अब इनको जी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो लेट्स सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम कहते हैं 10.25 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाई दैट इज शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल दबाएं तो पाई आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड इसको करना है हमने 180 से। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 0.1788 बनता है, नहीं तो आप लोग बस 778 लिख दें, दैट्स मोर देन इनफ रेडियंस। ठीक है जी, तो ये सिंपली इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें सिर्फ मिनट्स को हमने डिग्रीज में नहीं बल्कि सेकंड्स को भी डिग्रीज में करना है। तो इसके लिए हम 75 डिग्रीज एज इट इज़ प्लस 6 मिनट्स है, मिनट्स को अगर हमने डिग्रीज में करना हो तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। और अगर सेकंड्स को डिग्रीज में चेंज करना हो तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3600 से। तो इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये सारे जो है वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएंगे, डिग्रीज में। 75 डिग्रीज है, 6 डिवाइडेड बाय 60, तो दैट इज़ 0.1 डिग्री। अच्छा, ये सब के ऊपर डिग्री एज अ होल मैंने यहाँ लगा दिया तो अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये जी बनता है हमारे पास 8.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 8.3 इंटू 10⁻³ का क्या मतलब होता है, अगर हम इसको फिगर्स में लिखेंगे तो आपको 83 लगाएं और पीछे 2 3 0 लगा लें। यहाँ पॉइंट है 8.3 है, -3 का मतलब है 3 प्लेसेस आपको पीछे लेके जाना है इसको, तो 1 2 3, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा टर्म बन गई 0.0083, 0.0083। ठीक हो गया। अब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू प्लस 0.1
प्लस 75। ठीक है जी, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास बनता है 75.10। और अगर आप एक और लिखना चाहते हैं 83 लिखना चाहते हैं तो चलें जी 4 डेसिमल प्लेस लिख लें। ये सारा किस में चेंज हो गया, डिग्रीज में। अब अगर डिग्रीज ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, डिग्रीज ख़त्म होगा तो क्या आएगा, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम अपने गिवन क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंशियल, ताकि पाई आ जाए। पाई से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा उसका आंसर। डिवाइड करेंगे जी हम किससे, 180 से। तो ये हमने 180 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर जो बनता है दैट इज़ 1.31। आगे वाले बेशक प्लेसेस ना लिखें, तो ये हमारा डेसिमल्स में आंसर हम दे देंगे 1.31 रेडियन। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ्रैक्शन में आंसर देने की, सिंपली आप रेडियंस को इसमें जो भी डेसिमल बनता है वो आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।